तो दोस्तों आज हो गया है 23 अगस्त 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की हैं। किराएदारों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। साथ ही सरकार की ओर से नए नियमों के बारे में बात करेंगे। गाड़ी की खरीद पर जीएसटी नहीं लगेगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किन लोगों को सरकार की सुविधा का फायदा मिलेगा, डिटेल से जानकारी लेंगे। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। होम क्वारंटाइन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आरक्षण को लेकर भी बड़ी काम की खबर आई है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन उल्लंघन के तहत जो मामले दर्ज किए गए थे उसको लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। यूरिया खाद को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। चीन को सरकार की तरफ से एक और बड़ा झटका दिया गया है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। लॉकडाउन को लेकर भी और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई काम की खबरें हैं, तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। बीच में वीडियो बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक और शेयर का बटन हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। वेदर न्यूज टुडे आज का मौसम कैसा रहेगा, संपूर्ण भारत का 23 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान। तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय, दक्षिणी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर बेहद भारी बरसात भी हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश भी होने का अनुमान है। साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, इंदौर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में भारी बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश ने शनिवार को 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारियां चल रही हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में वायरस के 69,878 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटों में 945 लोगों की इस वायरस की वजह से जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,75,701 हो गई है। वही दोस्तों, दुनिया भर की बात करते हैं। दुनिया में वायरस संक्रमण के अब तक 2,31,85,007 मामले सामने आ चुके हैं। 8,04,272 लोगों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर अपडेट आ रही है। केंद्र का राज्यों को निर्देश, लोगों और सामान के अंतर्राज्यीय आवागमन पर पाबंदी न लगाएं। केंद्र ने सभी राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में ढील की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है, ऐसी खबरें मिली है कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो ऐसे में केंद्र ने सभी राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में लोगों को और सामान के अंतर्राज्यीय आवागमन पर पाबंदी न लगाई जाए। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। चीन को बड़ा झटका दिया गया है। सरकार ने 44 वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर कैंसिल कर दिया है। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को देर रात को इस बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर फ्रेश टेंडर फ्लोट किया जाएगा। रेलवे के इस प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को वरीयता दी जाएगी। आपको बता दें, सरकार द्वारा इन ट्रेनों के टेंडर कैंसिल होने से चीन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल चीनी कंपनी की जॉइंट वेंचर CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इकलौती ऐसी विदेशी कंपनी थी जिसे ये टेंडर मिला था। इसके अलावा अन्य 5 कंपनियों को भी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के 44 सेट्स तैयार करने का टेंडर मिला था। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट करके जानकारी दी, 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट्स का टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। दिव्यांगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करने का प्लान बनाया है। गाड़ी की खरीद पर माफ होगा जीएसटी, साथ ही कई तरह के और भी फायदे मिलेंगे। व्यावसायिक या निजी वाहनों की खरीद पर दिव्यांगों को 18% जीएसटी से छूट के लिए केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। और इसके तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में वाहन मालिक और संस्थान के अलावा वाहन किस श्रेणी का है इसका भी उल्लेख किया जाएगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फॉर्म 20 के क्रम संख्या 4A में वाहनों की श्रेणी को दर्ज कराने को लेकर अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने लोगों को इस मामले में सुझाव या आपत्ति दर्ज करवाने के लिए समय दिया है और फिर इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसमें कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। 8 लाख रुपए तक की कीमत के वाहन पर 18% जीएसटी पूरा माफ होगा। इनवैलिड कैरिज वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। टोल प्लाजा पर RC 100% टैक्स माफ होगा। रोड टैक्स माफ होगा और बीमा राशि में 50% तक की छूट मिलेगी। इस तरह के अपडेट देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर अपडेट, दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूमर, जी हाँ, दिल्ली की महिला के शरीर से 50 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाला गया है। ऑपरेशन के बाद वजन सिर्फ
सिर्फ 56 किलो रह गया। ओवरी में ट्यूमर के कारण दिल्ली निवासी महिला का वजन बढ़कर 106 किलो हो गया था। पेट के निचले हिस्से में दर्द, सांस लेने और चलने में दिक्कत के बाद अस्पताल में लाया गया और डॉक्टरों ने सर्जरी करके महिला के शरीर से 50 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूमर है जिसे 52 वर्षीय महिला के शरीर से अलग किया गया और इसके बाद फिर महिला के शरीर का जो वजन है वो केवल 56 किलो रह गया। सर्जरी नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हुई। अच्छी बात ये थी कि ये जो ट्यूमर था वो कैंसर वाला ट्यूमर नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स भगवान के बराबर होते हैं और महिला को एक और नया जीवन मिला है। डॉक्टर्स की टीम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा होम क्वारंटाइन का आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने का आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। हर नागरिक को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। राज्य में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके मद्देनजर क्वारंटाइन कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कारगर कदम है। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र ने किया ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है ताकि इस समुदाय के लोगों के लिए नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं बनाई जा सकें। शुक्रवार रात जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र ने इस परिषद का गठन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 से मिले अधिकारों के तहत किया है। परिषद में समुदाय के सदस्यों के साथ साथ 5 राज्यों व केंद्र सरकार के 10 विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष और राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। ट्रांसजेंडर्स के लिए इस तरह के राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। अमेरिका आधारित और भारत केंद्रित एक शीर्ष समूह महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब अध्यक्ष व सीईओ शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें भारत अमेरिकी रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। सम्मेलन 31 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस दौरान दुनिया के 500 बड़े सीईओ और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, अधिसूचना जारी हो गई है। मतलब दिल्ली में सोमवार से एक बार फिर साप्ताहिक बाजार लगने लगेगी। वायरस महामारी के समय में बाजार जाने वाले लोगों को मास्क लगाने के साथ ही आपस में दूरी बनाए रखनी होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अभी एक सप्ताह बाजार ट्रायल बेसिस पर खुलेंगे। दिक्कत न होने पर फिर इनको पूरी तरह से खोला जाएगा। बड़ी खबर आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, किराएदारी स्वीकार करने के बाद किराएदार मुकर नहीं सकता। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किराएदारी नियंत्रण कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किराएदारी को स्वीकार करने के बाद किराएदार उससे मुकर नहीं सकता है। वह ये नहीं कह सकता है कि वास्तविक किराएदार कोई और है और वह किराएदार नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए किराएदारी छोड़ने का आदेश उस पर लागू नहीं होगा। दरअसल याची को किराए की दुकान में 60 दिन में खाली करने का आदेश दिया था। याची की दलील थी कि दुकान 1960 में किराए पर उसके दादा ने ले ली थी। उसके बाद उसके पिता को विरासत के रूप में प्राप्त हुई। उसके पिता अभी भी जीवित हैं, किराएदारी उन्हीं के नाम पर है। इसलिए याची के विरुद्ध दुकान खाली करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट का ये कहना था कि याची किराएदार के रूप में 2 अदालतों में मुकदमा लड़ चुका है और अब इस स्थिति में आकर वह यह नहीं कह सकता है कि वह किराएदार नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते दोस्तों, ले बड़ी खबर, आरोग्य सेतु ऐप में नया फीचर जोड़ा गया है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की स्थिति कंपनियां जान पाएगी। संगठनों को अपने कर्मचारियों तथा अन्य प्रयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य की जानकारी बिना उनकी निजता का उल्लंघन किए मिल पाएगी। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि आरोग्य सेतु दुनिया में इस तरह की सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई ऐप है। अब इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। इस नए फीचर ओपन एपीआई सर्विस से लोगों, कंपनियों तथा अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में मदद मिलेगी। वायरस महामारी का जोखिम कम करेगा और इस सेवा का लाभ देश में पंजीकृत ऐसे संगठन और कंपनियां ले सकेंगे जिनकी कर्मचारियों की संख्या 50 से ज्यादा है। बड़ी खबर आई है, झारखंड की 36 पिछड़ी जातियों को केंद्र की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। जानेगा क्या है तैयारी। कुर्मी, सुंडी और कुमार समेत झारखंड की 36 जातियों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिलना संभव हो सकेगा। झारखंड सरकार ने इस दिशा में पहल की है। झारखंड के पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में शामिल इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे हरी झंडी दे दी है। झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजेगा और वहाँ पर आपत्तियां मंगाने और विशेषज्ञों की सलाह के बाद आयोग फैसला लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग फिर इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। तो ऐसे में शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस तरह के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन उल्लंघन के जो दर्ज मुकदमे हैं वो झारखंड सरकार वापस लेगी। लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले वापस होंगे। इससे जुड़े कैबिनेट के अधिसूचना प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, देश में कोरोना महामारी के चलते पटरी से उतरी कृषि व्यवस्था, यूरिया संकट से परेशान। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी शुरू हो गई है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से कालाबाजारी को रोकने के प्रयास जारी हैं। किसानों द्वारा जरूरत से ज्यादा यूरिया की खरीदारी करने से इस तरह का संकट पैदा हुआ है।
मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो गई है। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कालाबाजारी कर कृत्रिम अभाव पैदा कर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वहीं खबर है कि हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई संकट नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य भी यूरिया संकट से परेशान है। खबर है कि जून महीने में वायरस महामारी के कारण सीमाएं सील होने की वजह से यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाई थी और ऐसे में अब किसान भाइयों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, वोकल फॉर लोकल। भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी जी ने मंत्रियों संग बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने और इसके वैश्विक छाप को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत खिलौना समूह और हजारों कारीगरों का घर है जो स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन करते हैं और इस तरह के समूह को नए और तौर तरीकों से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मंत्रियों ने इस बैठक में कहा कि भारतीय खिलौना बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं और ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर उद्योग में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र के रास्ते पर चली उत्तर प्रदेश सरकार 62 गैर जरूरी कानून खत्म करने की तैयारी। खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार कई पुराने कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रही है और इस बार 1.5 दर्जन से अधिक विधेयक रखे जाएंगे। इसके अलावा यूपी सरकार अनुपयोगी 62 कानूनों को भी खत्म कर देगी। यूपी सरकार ने यूपी निरसन विधेयक 2020 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन की मंजूरी भी दे दी है। यूपी को लेकर ये बड़ी खबर थी। साथ ही अगला बड़ा अपडेट आ रहा है, बुढ़ापे की चिंता से मत हो परेशान, सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। टोल फ्री नंबर से मिलेगी हर एक मदद। बुढ़ापा भले ही सच्चाई हो, लेकिन इसको सोच कर ही हर किसी के मन में आशंका भी पैदा होती है और वजह है अनिश्चितता। कौन ख्याल रखेगा, दवा इलाज का इंतजाम कैसे होगा और इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता रहती है सुरक्षा की। इसी तरह के न जाने कितने सवाल होते हैं, लेकिन अब बुढ़ापे को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें, सरकार इसे लेकर एक बड़े प्लान पर काम कर रही है जिसमें बुजुर्गों की देखरेख, खाने पीने, दवा इलाज और संपत्ति की सुरक्षा आदि का पूरा ख्याल रखा जाएगा। देश भर के बुजुर्गों का एक डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके और इसे चरणबद्ध तरीके से बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जो बुजुर्ग अपने घरों में रह रहे हैं उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों तक पहुंचने की भी योजना बनाई गई है। साथ ही जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए एक अलग योजना बनाई गई है। और हाँ दोस्तों, बड़ा अपडेट ये भी है कि बुजुर्गों को बेसहारा न छोड़ने की सरकार की इस पहल को माता पिता की देखभाल से जुड़े कानून के आने से और भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल इससे जुड़ा विधेयक संसद में लंबित है और इस विधेयक में माता पिता की देखभाल न करने पर बच्चों को जेल भी हो सकेगी। बुजुर्गों से जुड़े मामले सुनने के लिए प्रत्येक थाने में एक अलग से इंस्पेक्टर रहेगा। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किया एसओपी। गृह मंत्रालय ने वंदे भारत योजना के तहत गैर निर्धारित व्यावसायिक उड़ानों और एयर बबल व्यवस्था के लिए शनिवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल एसओपी जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि एसओपी के मुताबिक वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों के माध्यम से भारत आने के इच्छुक लोग उस देश में स्थित अपने भारतीय मिशनों के पास पंजीकरण करवा सकेंगे जहां पर वे फंसे हुए हैं या रह रहे हैं। हालांकि एयर बबल व्यवस्था के तहत जिन उड़ानों का संचालन होगा उनके लिए पंजीकरण नहीं करवाना होगा। भारत की इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कतर, मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात के साथ एयर बबल व्यवस्था है और इस संबंध में 13 और देशों के साथ बातचीत चल रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू हुआ वीकेंड लॉकडाउन। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, एसबीआई दे रहा है कम ब्याज में कार खरीदने का मौका, साथ में मिलेगी एसेसरीज बिल्कुल फ्री। भारतीय स्टेट बैंक के जरिए आप अपने सपनों की कार को खरीद सकते हैं। बैंक अपने योनो ऐप के जरिए कार की बुकिंग करने और कम ब्याज पर लोन भी ऑफर कर रहा है। साथ ही गाड़ी के एसेसरीज खरीदने पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा और वहीं क्रेडिट कार्ड लेने पर 6,500 रूपए का ई रिचार्ज वाउचर भी मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से इस तरह की सुविधा दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फैक्ट चेक के तहत बड़ी खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है और उसमें दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते से बदलकर यतो धर्मस्ततो जय कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, इस तरह का जो वायरल मैसेज है वो चल रहा है वो फर्जी है। भारत सरकार ने वायरल हो रहे दावे को फर्जी बताते हुए ये स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य हमेशा से यतो धर्मस्ततो जय ही रहा है और जो मैसेज है वो फर्जी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह नहीं बदला है, ये आप देख सकते हैं। पीआईबी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले पौधों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए राजमार्ग के किनारे लगाए गए हरे पौधे की जगह उसके विकास, प्रजातियों, पौधे के रखरखाव, लक्ष्य और उपलब्धियों पर नजर रखी जाएगी। एक ऐप लॉन्च हुआ है NHAI की तरफ से, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGLE की टियर 3 परीक्षा के संबंध में एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। ssc.nic.in SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम जारी होगा। साथ ही बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिहार निवासी ही बन सकेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने इस तरह का प्रावधान लागू कर दिया है। बिहार को लेकर ये अपडेट खबर आप देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। 6 सितंबर से 24 शहरों में परीक्षाएं आयोजित होगी। बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस से एमओयू, हिमाचल में जियो टीवी के जरिए होगी ऑनलाइन पढ़ाई। वायरस महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। व्हाट्सएप और दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई हो रही है, लेकिन हिमाचल में शिक्षा विभाग जियो टीवी के जरिए भी पढ़ाई करेगा। हिमाचल में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है और इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने एक पहल की है। अब छात्रों को 24 घंटे पढ़ाई करने का मौका मिल पाएगा, यानी जब वो विद्यार्थी चाहेंगे तब पढ़ाई कर पाएंगे। मतलब समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी, विद्यार्थी जब चाहेंगे तब पढ़ाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करेगी भारतीय एग्जाम जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण है। शनिवार को घोषणा की गई है कि अपने बीमा कारोबार को एक शेयर स्वैप सौदे के माध्यम से एक साथ लाया जा रहा है और इस डील के बाद जो इकाई बनेगी वह देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा इकाई बन जाएगी। शुक्रवार को बोर्ड की बैठकों के बाद भारतीय एग्जाम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अरेंजमेंट की योजना को मंजूरी दी गई है और अरेंजमेंट की इस योजना के तहत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारतीय एग्जाम जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी। अगली बड़ी खबर, एलआईसी आपको घर बैठे देगा शानदार कमाई का मौका, सरकार ने उठाया एक कदम। दरअसल एलआईसी की लिस्टिंग के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए सबसे पहले प्री आईपीओ के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर टीए को नियुक्त कर दिया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान के करीब 7 महीने बाद अब सरकार एलआईसी का आईपीओ के लिए काम तेजी से कर रही है। एलआईसी के आईपीओ को लेकर ये अपडेट है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ गई है। जो स्टूडेंट साल 2021 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं और किसी कारणवश अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त 2020 कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा को लेकर 1000 बेग फ्री मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें दाखिला मिलेगा। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों यानी बेग फ्री स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी है और इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर 2020 से शुरू होगी। इस तरह की अपडेट खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, हिमाचल में नई पंचायतों के प्रस्तावों की छटनी शुरू हो गई है। हिमाचल में मापदंडों के अनुसार नई पंचायतों के प्रस्तावों की छटनी का काम शुरू हो गया है और इन प्रस्तावों की छटनी के बाद ये निर्धारित होगा कि इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले कितनी नई पंचायतें बनाई जाएगी। इन नई पंचायतों के प्रस्ताव की छटनी के बाद अधिसूचना जारी कर संबंधित पंचायतों के सदस्यों से आपत्ति और सुझाव मांगे जाने हैं। प्रदेश सरकार को फिलहाल 12 जिलों से कुल 475 नई पंचायत के प्रस्ताव पहुँचे। नई पंचायतों के मापदंडों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, अब आसान हो जाएगी 4 धाम यात्रा, रेलवे से जुड़ेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। भारतीय रेलवे 327 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के माध्यम से उत्तराखंड में 4 धाम स्थलों को जोड़ने के लिए एक बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा है, भारतीय रेलवे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा को और आसान बनाने जा रही है। भक्त उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा रेल से कर पाएंगे। इस तरह की सरकार की प्लानिंग है, आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर, सीबीएसई अपडेट, मैथ्स साइंस टीचिंग के लिए सीबीएसई ने जारी की रिसोर्स मैनुअल। दीक्षा ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ मिलकर कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाने के लिए एक टीचर एनर्जेटिक रिसोर्स मैनुअल डेवलप किया है और इस मैनुअल को दीक्षा ऐप या फिर सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी इस मैनुअल के हर चैप्टर एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों के चैप्टर से मिलता जुलता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, अब खेती की जमीन खरीदने में भी मदद करेगा एसबीआई, देगा 85% तक लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक ने छोटे और भूमिहीन किसानों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद देने को लैंड परचेज स्कीम की शुरुआत की है और इसके तहत जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान भाई हैं, ऐसे किसान कृषि श्रमिकों को जमीन खरीदने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। एसबीआई की स्कीम के तहत आपको 7 से 10 साल में लोन चुकाना होगा और इसके बाद फिर जमीन पर आपका मालिकाना अधिकार हो जाएगा। और इस स्कीम के तहत किसान को खेती की जमीन खरीदने के लिए जमीन के निर्धारित मूल्य का 85% लोन मिल जाएगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपए है और इस 85% के लिए भूमि की कीमत बैंक ही तय करेगा। इसके अलावा आपको 1 से 2 साल तक का इसमें फ्री समय भी मिलता है और इस टाइम में आप अपनी जमीन को कृषि योग्य बना सकते हैं। खेती की जमीन खरीदने के लिए एसबीआई की ओर से इस तरह की स्कीम लागू की गई है। अगली बड़ी खबर, निजी विश्वविद्यालयों का फीस ढांचा तय, 2 किस्तों में वसूलनी होगी ट्यूशन फीस। हिमाचल सरकार ने 11 निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वसूल की जाने वाली फीस तय कर दी है। निजी विश्वविद्यालयों में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर फीस ली जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में इस दिन से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। वायरस महामारी के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं करवाने के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। 9वीं से 12वीं कक्षा की 7 से 13 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएगी। 2 घंटे के परीक्षाओं के
डेट शीट शनिवार को जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों को वेबसाइट के माध्यम से प्रश्न पत्र मिलेंगे। गूगल मीट से परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों पर शिक्षक नजर रखेंगे। घर बैठे परीक्षा में नकल न हो इसके लिए अभिभावकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 घंटे के भीतर पेपर पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर आंसर शीट देनी होगी। इसके अलावा स्मार्टफोन से वंचित और मोबाइल फोन के कमजोर सिग्नल से जूझने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक घरों में जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह का प्रयोग है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। वाहन मालिक ध्यान दें, इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा इंश्योरेंस का रिन्यू। ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी, लेकिन दोस्तों के कमेंट आए थे, इसलिए आपको वापस बता रहे हैं। अगर आप भी किसी भी तरह के 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन के मालिक हैं तो ये खबर आपको जान लेनी चाहिए। कार या फिर 2 पहिया वाहन का इंश्योरेंस नवीनीकरण कराने के लिए आपके पास एक कागजात का होना बहुत जरूरी है। दरअसल ईडा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने की दशा में किसी भी वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा। पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी होगा, प्रदूषण प्रमाण पत्र मतलब। अगली बड़ी खबर, हीरो ने HF डीलक्स के 3 नए वेरिएंट पेश किए हैं। मतलब दोस्तों अब हीरो मोटोकॉर्प की HF डीलक्स बाइक अब 5 वेरिएंट में खरीदी जा सकती है। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अब तक 9.5 लाख बाढ़ पीड़ित परिवारों को मिले 6-6 हजार रूपए 6-6 हजार रूपए की सहायता राशि भेज दी गई है। इस तरह की खबर आ रही है। शेष प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में जो राशि है वो शीघ्र ही भेजी जाएगी। इस तरह की खबर है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, सीकर के 1000 पेरेंट्स को ठगा गया है। 350 रूपए दीजिए, बच्चे को पढ़ाई के लिए 5 लाख रूपए और 2.5 लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के नाम पर देश के 15,000 से अधिक पेरेंट्स के साथ ठगी करने वाले गिरोह के तार सीकर से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली साइबर क्राइम ने 2 अलग अलग मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सीकर में एक ऑफिस बनाया और 5 एजेंट बनाकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को इसका शिकार बनाया गया। रजिस्ट्रेशन फीस 250 रूपए तय की, लेकिन सीकर में 350 रूपए वसूल किए गए। दोस्तों इस खबर का मकसद ये है कि हम सबको सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, इसकी पहचान करना हमें आना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट पर हर तरह की सुविधा हमें मिल पाती है। कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है, खबर का सोर्स क्या है। तो इस तरह से अगर कोई भी स्कीम वगैरह होती है तो आप अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, ताकि इन बदमाश लोगों की जांच में आप ना आए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, यूपी बोर्ड में कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे पहली बार देंगे प्री बोर्ड एग्जाम। पाठ्यक्रम भी 30% घटा। यूपी बोर्ड 2021 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से प्री बोर्ड एग्जाम भी देना होगा। वायरस महामारी में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की तैयारियां परखने के उद्देश्य से सचिव ने शैक्षणिक पंचांग में फरवरी के 3 या 4 सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने शनिवार को मीडिया को बताया कि विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य 31 जनवरी 2021 तक पूर्ण किया जाएगा और उसके बाद फिर प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2021 के 3 और 4 सप्ताह में की जाएगी। इससे पहले प्री बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता नहीं थी। अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी भत्ते के दावे का 15 दिनों के भीतर होगा निपटारा। कल जो खबर हमने आप लोगों को बताई थी, वायरस महामारी की वजह से जिन लोगों की नौकरी चली गई है, मोदी सरकार 3 महीने तक वेतन का 50% के रूप में बेरोजगारी भत्ता दे रही है और इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम 2 सालों से जुड़े हुए हैं। भत्ते के दावा का निपटान 15 दिन के भीतर होगा। यह आश्वासन केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी ने दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, नए अयोध्या की नई तैयारी। राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही होटल खोलने की संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई है। रेडिसन से लेकर ताज ग्रुप समेत कई बड़े होटल्स यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए लैंडमार्क बनने वाला है और यहाँ बिजनेस का भी एक बड़ा अवसर तैयार होगा। ये एक नए अयोध्या के रूप में डेवलप होगा। बड़ी खबर आई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 40,000 छात्रों के लिए खुश खबर आई है। परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। वायरस महामारी के चलते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ व प्रोफेशनल कोर्सेज के तकरीबन 40,000 छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी काम की खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।